हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर हम पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट टर्म का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट टर्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल या फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। अब ये सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हो रहे हैं? ये या तो होंगे सब्सटेंसेस वाटर एंड मिनरल्स, या होगा फूड ट्रांसपोर्ट। ये वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ये मेनली होते हैं थ्रू जाइलम। और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल सग्रोस, वी टेक द एग्जांपल ऑफ सग्रोस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट फ्लोइम थ्रू। जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, दैट इज फ्रॉम रूटस टू सिटम। रूटस टू सिटम सीधे ट्रांसपोर्ट होता है। और जो फ्लोइम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो बाई डायरेक्शनल, इसमें हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो रखनी है याद सोर्स और दूसरा है सिंक। सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है? सोर्स होता है वो जगह जहाँ से हमें फूड बनेगा, जहाँ से हमें फूड बनेगा। और सिंक होता है एक्ट एज अ रिजर्वायर। इट्स अ रिजर्वायर, इट्स अ प्रोड्यूसर। जो सोर्स होता है मेनली प्लांट्स में क्या सोर्स होता है? लीफ होता है सोर्स। जो फोटोसिंथेसिस होती है वहीं से फूड प्रोड्यूस होता है। और जो रिजर्वायर तो मेनली होता है रूट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम रूट लेंगे या स्टेम होता है रिजर्वायर। जो सोर्स से फूड बनता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है सिंक में एज ए रिजर्वायर, ताकि वो हम नेक्स्ट सीजन में यूज़ कर सकते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है, जो सोर्स से जो फूड प्रोड्यूस होता है वो सिंक में जाता है। लेकिन जब हमें स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, प्लांट को फूड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिंक से वापस फूड कहाँ जाता है? सोर्स में। पहले कहाँ से आया था? सोर्स से सिंक में आया फूड, तो हो गया यहाँ से ये डायरेक्शन हो गई और यहाँ से हो गया ये, तो हो गया ये बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हमें देखना है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका अगला टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हम आगे कराएंगे, फिर भी पहले हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें यूजुअली चार चीज़ें आती है। एक तो आता है सिंपल डिफिजन, सिंपल डिफिजन, फैसिलिटी डिफिजन, और आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और चौथा आता है ट्रांसलोकेशन। अब आप कहोगे ये तीन क्यों अलग लिखे और ये क्यों अलग लगे? क्योंकि ये तीन जो होते हैं ये करवाते हैं ट्रांसपोर्ट ओवर द स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और ये स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। और जो ट्रांसलोकेशन होती है ये होती है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें से तो इन चीज़ से काम चल जाएगा, लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं 8-10 मीटर के प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसलोकेशन थ्रो करना होता है ट्रांसपोर्ट। पहले हम आज के लेक्चर में ये तीनों डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है सिंपल डिफिजन। देखिए सिंपल डिफिजन होता है क्या? डिफ्यूजन जब भी टर्म आए इसका मतलब होता है कोई सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। फॉर एग्जांपल दिस मेम्ब्रेन, और ये सब्सटेंस यहाँ पे है, इसको होना है इस साइड डिफ्यूज, मतलब ये ट्रांसफर होता है इस साइड, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब देखेंगे हम इस डिफ्यूजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम डिफ्यूजन की पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, ये होता है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि इसमें हमें एनर्जी नहीं लगती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी, या सीधे बोलेंगे एटीपी नहीं लगता है, नो एटीपी यूज्ड, नो एटीपी यूज्ड।
तो फिर होता कैसे है ट्रांसपोर्ट? अगर हम कहते हैं कि एनर्जी यूज़ नहीं होती तो फिर ट्रांसपोर्ट हो कैसे जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कंसंट्रेशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं 5-6 मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ से है 2 ही मॉलिक्यूल्स। तो कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे है ज़्यादा। तो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस साइड, ऐसे हो जाएगा ये ट्रांसपोर्ट, दैट इट occurs on the basis of concentration gradient। और दूसरी बात जो कहेंगे हम इसमें, ये होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल होता है दैट इट ऑकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो यही हो जाएगा किसकी तरह ट्रांसफर, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। उसके बाद हम देखेंगे जो ये डिफ्यूजन होता है ये इसमें होती है रैंडम होता है और स्लो होता है। रैंडम क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है हमेशा मतलब एक दूसरे को ट्राई करते रहते हैं, उसकी वजह से रैंडम हो जाता है। और यहाँ पे रैंडम का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है। ये कभी यहाँ से होता है, अब यहाँ की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ की तरफ आ जाएगा, तो स्लो होता है। एज मैंशनड इन द एनसीईआरटी, ये इतना स्लो होता है दैट इट विल टेक 2.5 सेकेंड्स टू डिफ्यूज अ सब्सटेंस थ्रू ए 50 माइक्रोमीटर सेल। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर मतलब 2.5 सेकंड लगते हैं हमें 50 माइक्रोमीटर सेल में ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़ करने का सब्सटेंस। अगर हम देखेंगे जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो इनमें कितना टाइम लगेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस आल्सो पैसिव, मतलब एनर्जी नहीं लगती। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, कभी कभी आ जाता है ऑप्शंस में इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम है ये। तो उसके आगे हम देख लेंगे जो डिफ्यूजन होता है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या इसे किस कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन। पहला हम देखेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया ही भी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ हो जाएगा डिफ्यूज टू द लो कंसंट्रेशन। तो सिंपली हम लिखेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन तो जाता है लोअर कंसंट्रेशन। एक साइड से कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी साइड से कम है तो कंसंट्रेशन ग्रेडेड अलोंग हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। और दूसरा होता है परमेबिलिटी। अब ये हो किस थ्रू रहा है? मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है ना ट्रांसपोर्ट। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन कितना एलो करेगा किसी सब्सटेंस को। अब जो हमारा मेम्ब्रेन होता है ये होता है हमें मेनली होता है लिपिड्स का। अगर ये लिपिड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दो टाइप ऑफ सब्सटेंस लेता हूँ, एक लेता हूँ लाइपोफिलिक जो लिपिड सॉल्युबल होगा और दूसरा होगा हाइड्रोफिलिक। अगर आप देखेंगे लिपिड्स है, कौन सा है जो लिपिड्स में सॉल्युबल है? लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इनसॉल्युबल है। तो ये मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल होगा? लाइपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक के लिए? तो ये लाइपोफिलिक के लिए परमेबल होगा, हाइड्रोफिलिक के लिए नहीं होगा परमेबल। तो लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस विल फाउंड इट इजी टू पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। और तीसरा जो है वो हम देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। साइज ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन होता है। और चौथा अगर हम देखेंगे टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे किसी साइड से टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उन मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मोशन बढ़ जाएगी, अगर मोशन बढ़ जाएगी तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, डिफ्यूजन जल्दी होगा। और लास्ट में प्रेशर हम देखेंगे, प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन।
ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है डिफ्यूजन के रिलेटेड। एक रखनी है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा रखना है परमेबिलिटी, तीसरा रखना है साइज ऑफ पार्टिकल, चौथा रखना है टेम्परेचर और पांचवा रखना है प्रेशर। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड टर्म का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेटेड मतलब होता है ये डिफ्यूजन जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है, फैसिलिटेट हो रहा है, कोई चीज़ को एड कर रहा है। कौन सा चीज़ एड कर रहा है? दैट इज़ द प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया सब्सटेंस या तो लाइपोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। लाइपोफिलिक तो इजीली हो जाएगा ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है। अब ये मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, अब हमें आ गई प्रोटीन चैनल भी, ये आ गई प्रोटीन चैनल एक, ये आ गई प्रोटीन चैनल एक, तो ये आ गया सब्सटेंस और ये दूसरा सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल ये लाइपोफिलिक है, अगर ये लाइपोफिलिक है तो ये मेम्ब्रेन से इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोफिलिक है, देखो अगर हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक के लिए हमें मेम्ब्रेन से, ये तो इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से डिफिकल्टी होगी पास करने में, तो इसके लिए हमें होती है प्रोटीन चैनल्स। तो ये करता है काम, ये हो जाता है प्रोटीन चैनल्स के साथ बाइंड। जब ये प्रोटीन चैनल्स के साथ बाइंड हो जाता है तो ये प्रोटीन चैनल खुद मतलब इन्वर्जन करती है, फिर ये रोटेट करती है, फिर ये प्रोटीन चैनल ऐसे रोटेट करेगी, ये वन साइड ये अनदर साइड, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, सॉरी ये वन साइड है, नेक्स्ट साइड है, तो ये प्रोटीन चैनल जो होती है ये रोटेट करेगी तो इस साइड ले आएगी इस मॉलिक्यूल को, तो इसका डिफ्यूजन यहाँ से हो गया। अब ये जो प्रोटीन चैनल होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जो भी प्रोटीन चैनल होती है उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। एक होती है सिलेक्टिविटी, दूसरी होती है सैचुरेशन या सैचुरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है सेंसिटिविटी। तो हमने बताया सिलेक्टिविटी, सैचुरेशन और सेंसिटिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है जो प्रोटीन चैनल होती है वो होती है सिलेक्टिव, दैट इट अलाउज ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल, हम लेट्स से इट्स अ प्रोटीन चैनल, यहाँ से है दो मॉलिक्यूल्स ए और बी, और ये प्रोटीन चैनल जो है ये करवाती है ट्रांसपोर्ट ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अगर ये ए टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करवाती है तो इसका मतलब हो गया ये ए टाइप के लिए सिलेक्टिव हो गई। लेकिन अगर आएगा बी को भी करवाना है ट्रांसपोर्ट, अब ये बोलेगा प्रोटीन चैनल को भाई मेरा भी करवा दो ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये नहीं करवा सकता क्योंकि इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टिव होता है, दैट इट अलाउज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट थ्रू इट। तो एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट, एक ही टाइप सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराता है। दूसरा होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है जब हम ये प्रोटीन चैनल यूज़ करते हैं, यही प्रोटीन चैनल लेते हैं, ये ए को ट्रांसपोर्ट करवाता है, यही प्रोटीन चैनल हम लेते हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल करवाएगा फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए को ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 को कराता है ट्रांस, अब इसने करा ये 20 ट्रांसपोर्ट, अब आ गया 21 या 22 आ गए, इससे मतलब मोर देन 20 आ गए, अब मोर देन 20 मॉलिक्यूल्स आ गए तो ये बोलेंगे हमारा भी ट्रांसपोर्ट कर, लेकिन ये नहीं करवा सकता क्योंकि इसके पास अब जगह नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम किसी बस में ट्रांसपोर्ट ओवरलोड भी हो गया तो ओवरलोड से भी आगे हम नहीं करवाते हैं ना, ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि सैचुरेशन दिखाता है। तीसरा होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होता है कि ये सेंसिटिव सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यह रिस्पॉन्ड करता है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल इनहिबिटर्स होंगे या एक्सीलेटर्स होंगे, मीन्स कि अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, एक्सीलेटर्स। तो तीसरा हम अगर देखेंगे यहाँ पे, नहीं अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक और पॉइंट है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अगर हम देखेंगे तीन डायग्राम्स लेते हैं यहाँ पे, अगर हम देखेंगे कोई प्रोटीन चैनल होती है वो सिंगल एक ही सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराती है, तो हो गया ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। अब कोई होते हैं जो दो को करवाता है, अब ये दो को ऐसे ही करवाता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन अब ये ए को इस डायरेक्शन में करवाता है, ए को इस डायरेक्शन में करवाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट।
जब हम सिंगल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब सिम्पोर्ट होता है जब दो को करवाते एक ही डायरेक्शन में, तो होता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट। और तीसरा होता है एंटीपोर्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में करवाता है दो का ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में दो और चीज़ें दी है, पोरिन्स और वाटर चैनल्स। पहले हम देखेंगे पोरिन्स। पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स होते हैं पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। पोर्स मेड ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और पाए किन में जाते हैं? प्लास्टिड्स में पाया जाता है। ये तीनों याद रखना, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। कई बार पूछते भी है पोरिन्स किन किन में होते हैं, प्रेजेंट है। अब ये पोरिन्स क्या होते हैं? पोर्स होते हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट प्रेजेंट इन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। लेकिन होते कहाँ पे होते हैं? मेम्ब्रेन पे होते हैं। मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब मेम्ब्रेन इनर या आउटर होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, जो पोरिन्स होते हैं प्रेजेंट दैट आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। अगर ये स्टेटमेंट दिया होगा तो आप क्या बोलोगे? रॉन्ग है। एक ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ये आउटर मेम्ब्रेन पे दिया होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पे। किन पे होता है? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। अब ये पोरिन्स का काम भी होता है ट्रांसपोर्ट करवाना, लेकिन उतना ट्रांसपोर्ट करवाना मतलब अपने मतलब पोर साइज के जो सब्सटेंस होगा जिसको ट्रांसपोर्ट कराना उसका साइज छोटा होना चाहिए पोर साइज से। अब दूसरा हम देखेंगे एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स भी दिया है आपके एनसीईआरटी पे। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? एक्वापोरिन्स होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो बनाते हैं वाटर चैनल को। वाटर चैनल को बनाते हैं। वाटर चैनल होती है, ये होती है प्रोटीन चैनल जो ट्रांसपोर्ट करवाती है वाटर की। तो ये एक्वापोरिन्स, कितने एक्वापोरिन्स एक वाटर चैनल बनाती है? 8 एक्वापोरिन्स बनाती है एक वाटर चैनल। अब ये 8 एक्वापोरिन्स होते हैं, वो सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं? वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दीज आर डिफरेंट एक्वापोरिन्स। डिफरेंट एक्वापोरिन्स, तो आप ये दो टर्म अच्छे से याद रखेंगे, एक्वापोरिन्स और पोरिन्स का याद रखेंगे। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम टर्म से ही देखेंगे, एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे कि इसको चाहिए हमें एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। अगर दूसरा होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब भाई एनर्जी तो हम खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं ताकि हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट हो जाए, वरना तो हमें डिफ्यूजन से भी हो सकता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट। और तीसरा होता है इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स फैसिलिटेट करती है इसको। अब उन प्रोटीन चैनल्स की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया पहले भी, सेंसिटिविटी होती है, सैचुरेशन होता है, सिलेक्टिविटी। तो कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं प्रोटीन चैनल्स किन वाले ट्रांसपोर्ट में एड करते हैं? एक तो करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एड, जो मैंने आपको पढ़ा है, और दूसरा करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन के दो टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है, एक फैसिलिटेटेड होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन चैनल्स है वो एड करते हैं। इसके आगे हम देख लेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक पे एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल हम डिस्कस कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देखेंगे उसमें जो दिया है, प्रॉपर्टी दी है। ये सब पढ़ने के बाद आपको आइडिया आया होगा कि हम जब मैं टेबल यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूँगा आपको खुद समझ आएगा, मतलब कौन सी चीज़ किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है। एक हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, वो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन किन किन में प्रेजेंट होती है? अभी मैंने आपको बताई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होगी।
उसके बाद हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है सिलेक्टिविटी, और तीसरी होती है सैचुरेशन। मेम्ब्रेन प्रोटीन की 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रोटीन चैनल की 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और सैचुरेशन। सेंसिटिविटी सॉरी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज किस में होंगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होंगी, लेकिन इसमें नहीं होंगी। और चौथा आता है, पांचवा आता है हमारा एटीपी। एटीपी किस वाले ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है? जहाँ पे हमारा अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। और यही अपहिल हम आगे यहाँ लिख सकते हैं। अपहिल किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, या इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। डाउन हिल किस में होता है? डाउन हिल होगा सिंपल डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस स्मॉल डिस्टेंसेस। इसके आगे हमें करना है तो ट्रांसलोकेशन करना है और प्लांट वाटर रिलेशंस करना है।